नाजरीन, आपने दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों के बारे में सुना तो होगा, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि 4,500 साल पहले एक ऐसी इमारत बनी थी जिसका वजन आज के बुर्ज खलीफा से 100 गुना ज्यादा है, जिसके पत्थर इतने बड़े हैं कि हर एक पत्थर का वजन 50 कारों के बराबर है, और फिर भी आज तक हम नहीं जानते कि ये कैसे बनाई गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, एहराम मिस्र की। लेकिन एहराम मिस्र कब और क्यों बनाए गए, आज हम इस पे बात करेंगे। पिरामिड ऑफ गिजा तकरीबन 4500 साल पहले बनाए गए और ये बहुत ज्यादा तादाद में बनाए गए। इनमें से अक्सर टूट फूट का शिकार हैं, कुछ बिल्कुल टूट गए हैं, और पिरामिड ऑफ गिजा ये अपनी असली हालत में बचा है। ये मिस्र के चौथे फिरौन खानदान के मकबरे हैं। पिरामिड ऑफ गिजा जब आप देखते हैं, ये कोई अजूबा नहीं है, ये उन लोगों ने अपने खानदान के जो बादशाह थे, मिस्र के बादशाह थे, उन्होंने ये उनकी कब्रें बनाई हुई हैं, उनके मकबरे बनाए हुए हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उन्होंने इतनी वजनी बिल्डिंग, इतने वजनी पत्थर आखिरकार कैसे बनाए। और इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर है ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू, जो जिसको बनाने में तकरीबन 20 साल लग गए। इसके अलावा इसके बेटे काफरी और पोते मेनक्योर के भी अहराम मौजूद हैं। हैरत की बात यह है कि ग्रेट पिरामिड उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड रखती है, और ऊंची इमारत का रिकॉर्ड तकरीबन 3800 साल तक बरकरार रहा। पिरामिड की ऊंचाई तकरीबन 146 मीटर है, और उसकी जो बेस है वो 246 मीटर पर मुहित बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग का वजन तकरीबन 60 लाख टन के बराबर है। ग्रेट पिरामिड के पत्थरों का वजन तकरीबन औसतन एक पत्थर का वजन 2.5 टन है, और ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा जो सबसे बड़ी इमारत है उसका वजन तकरीबन 80 लाख टन के बराबर बताया जाता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम इसको तशबीह दें हाथियों के साथ, तो एक बिल्डिंग का वजन तकरीबन 15 हाथियों के बराबर है। एक पिरामिड जो बिल्डिंग है उसमें तकरीबन 23 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए। अगर हम इनको देखा जाए तो अमेरिका से यूरोप तक एक दीवार बनाई जा सकती है, इतने पत्थर उन्होंने एक बिल्डिंग में इस्तेमाल किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पत्थर यहाँ तक कैसे पहुंचाए गए? ना जदीद करेने, ना जदीद लिफ्टर, ना ही जदीद मशीनें। लेकिन फिर आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? आमतौर पर किताबों, कालमों या मूवीज में दिखाया जाता है कि एहराम गुलामों से बनवाए गए, लेकिन जदीद रिपोर्ट्स के मुताबिक एहराम को, पिरामिड्स की बिल्डिंग को बनाने वाले इंजीनियर्स और मायानाज मजदूर, आम मजदूर नहीं, मायानाज मजदूरों का इस्तेमाल हुआ, और बिल्डिंग बनाते टाइम 20 से 30 हजार बैक वक्त लोग काम करते थे। लेकिन नाजरीन, बात यह है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को बगैर क्रेनों और बगैर लिफ्टर के कैसे बनाया गया? इतने बड़े बड़े पत्थर, जिनका एक पत्थर का वजन 2.5 टन के बराबर है, उनको कैसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखा गया? फिर साइंसदानों ने 3 थ्योरीज पेश की। सबसे पहली जो उनकी थ्योरी थी वो थी स्ट्रेट रैंप थ्योरी। साइंसदानों ने रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने एक रैंप नमा बनाई होगी, और वहाँ से फिर पत्थर को घसीटते हुए वो उसके मंजिल मकसूद तक उसको लेकर गए होंगे। लेकिन मसला ये बना, अगर वो रैंप उन्होंने बनाई होगी तो वो रैंप भी पिरामिड की जो बिल्डिंग है उतनी उसका साइज और उसकी जो लेंथ है उस बिल्डिंग के बराबर होगी। इसलिए इस थ्योरी नहीं है, ये नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी रैंप खड़ी करके फिर उस पर ट्रांसपोर्ट का काम उससे लिया गया हो। दूसरी साइंसदानों ने लीवर सिस्टम थ्योरी का तस्वर दिया। अब लीवर सिस्टम थ्योरी क्या चीज़ है? लीवर सिस्टम थ्योरी के मुताबिक उन्होंने ऊपर एक ऐसा जाल बुना होगा, और उस जाल से वो रस्से को फेंकते होंगे और पत्थर को उठाकर ऊपर ले जाते होंगे। लेकिन इस थ्योरी को भी ये कह के बंद कर दिया गया कि इतना बड़ा पत्थर एक रस्से से उठाना नामुमकिन है। नाजरीन, आप तसव्वुर करें कि आपके सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है जिसका वजन तकरीबन 50 कारों के बराबर है, और आपके पास ना जदीद लिफ्टर हैं, ना करेने हैं, और ना ही कोई जदीद वायर्स हैं जिसकी मदद से आपने पत्थर को उठाकर दूसरी जगह पे रखना है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास सिर्फ लकड़ी और रस्से हैं। क्या आप लकड़ी और रस्से से इस पत्थर को 50 मंजिला इमारत के बराबर खड़ा कर सकते हैं? अगर आप ये काम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? लेकिन कदीम मिस्रियों ने ये काम किया, बार बार किया और लाख बार किया। अब तक तो हमने पिरामिड की बनावट पर बात की है, अब बात करेंगे मैथमेटिक की। मैथमेटिक का आगाज़ कैसे हुआ? रियाजी में एक टर्म यूज़ होती है पाई, और जिसकी वैल्यू है 3.1416।
लेकिन ये पाई का आगाज़ कहाँ से हुआ? हैरत अंगेज़ तौर पर पिरामिड्स की डायमेंशन में ऐसे राज मौजूद हैं जिसका हमको इल्म ही नहीं था, लेकिन उन लोगों को 4500 साल पहले इस चीज़ का इल्म था कि उन्होंने डायमेंशन, पाई और साई ये चीज़ें कहाँ से डिस्कवर की। सबसे पहले पाई की बात करते हैं कि पाई का राज कहाँ से शुरू हुआ। जब साइंटिस्ट ने पिरामिड्स की बेस और हाइट को आपस में डिवाइड किया तो जब उन्होंने वैल्यूज़ देखी तो वो दंग रह गए। 3.1416 वैल्यू आई जो बिल्कुल पाई के बराबर थी। उनका ख्याल था कि ये जो हम पिरामिड्स को बनाने वाले इंजीनियर्स हैं उन्होंने 4500 साल पहले पाई को समझा, उसके असूल को समझा, फिर उन्होंने बिल्डिंग खड़ी की। मतलब 4500 साल पहले उन्होंने पाई को डिस्कवर किया। दूसरी बात गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो का भी जो तस्वर है वो पिरामिड से ही पता चलता है। नाज़रीन, अब बात करेंगे पिरामिड को फल्कियात के साथ कैसे जोड़ा गया। पिरामिड्स को इस तरह बनाया गया सितारों को बिल्कुल ऊपर, सितारों के बिल्कुल ऊपर और उनकी एक डायरेक्शन पे पिरामिड्स को बनाया गया। और पिरामिड्स को इसलिए बिल्कुल एन ऊपर बनाया गया, उनकी डायरेक्शन पे बनाया गया कि जब कोई भी फिरौन या उनका शाही खानदान का बंदा मर जाए तो उसको इस मकबरे से फल्कियात तक जाने में कोई भी रुकावट पेश ना आए। और पिरामिड्स की जो डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो इस तरीके से बनाई गई। लेकिन जब जदीद कंपास को डिस्कवर किया गया, डायरेक्शन को हतमी शक्ल दे दी गई, तो पिरामिड्स बिल्कुल बिल्कुल उस डायरेक्शन पे था जो डायरेक्शन वहाँ पर वाज़ेह की गई थी। मतलब आप जो जदीद कंपास है वो और जो पिरामिड्स वाली उन्होंने इंजीनियर्स ने जो कंपास इस्तेमाल की उनकी 4500 साल पहले की कंपास हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस निकली। अगर हम पूरी दुनिया का नक्शा देखें तो पिरामिड्स बिल्कुल बिल्कुल अर्थ के सेंटर में मौजूद हैं। अब पिरामिड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो हिस्सा है उसका वो है किंग चैम्बर। किंग चैम्बर को ग्रेफाइट स्टोन से मिलकर बनाया गया है और ये जो ग्रेनाइट ब्लॉक है, ग्रेनाइट ब्लॉक का वजन तकरीबन 70 टन के बराबर है। और किंग चैम्बर के नीचे क्वीन चैम्बर आ रहा है। क्वीन चैम्बर में जदीद रिसर्च के मुताबिक कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली। और उसके नीचे सबटेरियन चैम्बर जो ज़मीन के अंदर खोदा गया था, लेकिन इसमें भी कोई अभी तक सुराख इसका नहीं मिल सका। विंडो उन्होंने रखी गई, शाफर टाइप विंडो उन्होंने रखी गई, जिसका मकसद साइंटिस्ट उन्हें वेंटिलेशन के तौर पर देखते थे, लेकिन उनका मकसद कुछ और ही थे। उन विंडोज़ का ऐसा जाविया बनाया गया जो बिल्कुल सितारों के साथ मिलते जुलते थे और उनको स्टार गेट्स का नाम दिया गया, जो मरने वाले की रूह को आसमान तक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। नाजरीन, एहराम सिर्फ पत्थरों के ढेर ही नहीं है, ये इंसान की अकल, हिम्मत और शायद कायनात के किसी पोशीदा राज से का सबूत है। 4500 साल गुजर गए, लेकिन ये इमारत आज भी दुनिया वालों के लिए पहेली बनी हुई है। इसके अंदर वो चैम्बर हैं जो अभी तक किसी ने भी नहीं देखे। पिरामिड्स की बिल्डिंग को इस तरह बनाया गया है कि आप उसमें से सुई तक नहीं गुजार सकते। पिरामिड्स की दीवारों पर वो रियाजी छुपा है, वो मैथ छुपी है जो हम आज भी डिस्कवर नहीं कर सके। नाजरीन, ये थी पिरामिड्स की वीडियो। मैंने कोशिश करके, स्टडी करके, इनको सिंपलीफाई करके मैंने आप तक मालूमात पहुँचाने की कोशिश की है।